सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं आज नकल। किसी भी कोर्ट केस की नकल किस प्रकार से निकला सकते हैं, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या जरिया है, किस प्रकार से आप ले सकते हैं। दोस्तों कभी भी किसी भी केस की नकल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी जो उन्वान आता है वो याद होना चाहिए, और जो केस नंबर है वो याद होना चाहिए, और जो अगली डेट पे कौन सी डेट पे केस लगा वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। एक नकल का प्रोफार्मा आता है कोर्ट में। नकल का प्रोफार्मा को आपको भर के संबंधित कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है उस कोर्ट में आवेदन करना पड़ता है, या बहुत सारे कोर्टों में नकल का अलग से विभाग बना दिया जाता है जहां पर आपको उस नकल वकील के माध्यम से आप नकल लगा सकते हैं। उस नकल में सारा विवरण देना पड़ेगा, आपको क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपको उस नकल में लिखनी पड़ेगी। कितनी कॉपियां लेनी है, अर्जेंट में लेनी है कि सामान्य तरीके से लेनी है, सारी चीज़ें उस नकल के प्रोफार्मे में आती है। मान लो आपने एक नकल का सेट लिया, उसमें आपने नकल शाखा के नाम से, नकल प्रभारी के नाम से आपने नकल का प्रोफार्मा भर दिया। उसमें कौन से कोर्ट में चल रहा है, जैसे सरकार बनाम मुकेश, सरकार बनाम अशोक, ये सारे बना उन्वान होता है उस केस का कि इस केस से वो फाइल मिल जाएगी। कौन से केस नंबर है, किस सन के हैं, कौन से थाने के, पीएस, सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है, या कौन सी स्टेज पे चल रहे हैं, या क्या क्या लेना है आपको, पिटीशन लेनी है, निर्णय लेना है, एविडेंस के बयान लेने हैं, 160 के लेने हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना, सारी चीज़ें आपको उसमें लिखना पड़ती है, डिटेल से आपको बतानी पड़ती है, और संबंधित कोर्ट का नाम लिखना पड़ता है। और साथ साथ एक तो आपको अर्जेंट लेना है कि या सामान्य तरीके से लेना है। अगर अर्जेंट लोगे तो दुगनी फीस आपको वहन करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। और जो संबंधित कोर्ट में, उस कोर्ट का नाम लिखा जाता है कि इस कोर्ट में मेरी नकल है और मैं ये है डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता हूँ, कितने सेट लेना चाहते हैं, सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। उसके बाद में कोर्ट द्वारा नकल तैयार कराई जाती है, और नकल को सेट तैयार होने के बाद जो भी सील मोल लगने के बाद आपको सुपुर्द की जाती है। टिकट, जितने भी उसकी टिकट गवर्नमेंट की रेट है वो सारी लगाने के बाद आपको नकल प्राप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है, कभी भी आपके पुराने केस हो तो आपको नकल प्राप्त करनी है तो आप इस प्रकार से नकल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना नकल के फॉर्म से बिना आप नकल सर्टिफाइड प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों सभी के नियम होते हैं कि किस नियम के तहत आपको नकल प्राप्त मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी, सारी चीज़ें नियम के आधार पर मिलती है। प्रोसेस होता है कि इस प्रकार से आप नकल बना सकते हैं या सर्टिफाइड। जैसे मान लो आपने किसी भी व्यक्ति मिलने वाला है, उससे जेसी हो गई है, तो वहाँ से जो भी जमानत प्रार्थना पत्र है खारिज का आपको मिल जाएगा, निःशुल्क मिल जाएगा अगर जेसी में। तो अगर मान लो जेसी में नहीं है तो खारिज होने के बाद आपको नकल का प्रोफार्मा लगाना पड़ेगा, किस कोर्ट में कौन सी डेट को खारिज हुई, सारी चीज़ें लेने के लिए आपको नकल भर के देना पड़ेगा, जिससे आपको हाई कोर्ट या अगले कोर्ट में आप उसमें अपील कर सकते हैं, जमानत के लिए लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है, कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से आप नकल ले तो इस प्रकार से प्रोसेस का फॉलो करें, इस प्रकार से प्रोसेस अपनाएं, जिससे आपको आसानी से नकल प्राप्त हो सकती है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने इसके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।